ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगूंगी क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद डाल पाई, थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से, टाइम नहीं मिलने की वजह से। मिथुन लग्न के सभी वारों में शुक्रदेव के फल को जानेंगे। तो शुक्रदेव, सबसे पहले हमें समझना होगा कि शुक्र क्या है। शुक्र हमारे सुंदरता, लग्जरी, ब्यूटी एंड प्रेम संबंधों के सभी चीज़ों के कारक हैं। वैवाहिक जीवन में किस तरह का सुख मिलेगा उसके भी कारक शुक्रदेव ही बनते हैं। घर में हमारे किस तरह का वातावरण होगा, कैसा जीवन हम व्यतीत करेंगे, हमारी लाइफ लग्जरियस होगी या लग्जरियस नहीं होगी, हमारे घर में कैसी सुख सुविधाएं होंगी, घर गाड़ी आदि किस तरह का होगा, हमारे प्रेम संबंध कैसे होंगे, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। या हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो शुक्र मिथुन लग्न की कुंडली में 5वें घर के और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे 5वें और 12वें घर के स्वामी बन के सभी 12 भाव में किस तरह का फल देने वाले हैं, इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, शुक्र जो है 27 डिग्री के मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। ये है मीन राशि। और 27 डिग्री कन्या के ये मीन मतलब नीच के हो जाते हैं। हर प्लेनेट अपने से 7वें घर में नीच का होता है। और 0 से 15 डिग्री में तुला राशि में ये मूल त्रिकोण साइन में होंगे, यहाँ पे जब होंगे, और इनकी डिग्री 0 से 15 होगी। विषम राशियों में इनका जो फल है वो इस तरह से होता है। अगर के विषम राशियों में मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 में ये 0 से 6 डिग्री के हैं तो बाल अवस्था में है, 6 से 12 है तो कुमार अवस्था में है, और 12 से 18 युवा अवस्था में, 18 से 24 वृद्ध अवस्था में, 24 से 30 मृत अवस्था में। सेम जो सम राशियाँ हैं उसमें उल्टा हो जाता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 12 से 18 डिग्री ये सम हो चाहे विषम, दोनों राशियों में उच्च होते हैं। अब अगर पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाते हैं और 12 भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली की अगर से हम विवेचना करें तो ये दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और प्लस 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये किन किन भावों का फल देंगे या किन किन चीज़ों का फल देंगे, ये समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र यहाँ पे 5वें घर के ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के, लव अफेयर, संतान आदि के कारक होके ये लग्न में ही बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले पंचम हाउस का ही विचार करते हैं। मिथुन राशि के जातक जो होते हैं काफ़ी रोमांटिक होते हैं और इनको मतलब सूझबूझ वाले बुद्धिमान होते हैं और इनको रोमांटिक लाइफ पसंद होती है। अब पंचम भाव का स्वामी होके शुक्र अगर लग्न में ही बैठेंगे तो ऐसा जातक प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाला हो सकता है या इनके प्रेम संबंध मजबूत और टिकाऊ होने की संभावना बनती है। ऐसे जातक, 5वें घर से हम बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक अच्छी शिक्षा, संतान अच्छी या संतान से प्रेम आदि का भी संकेत करता है। अब ऐसा जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन कमा सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई पंचम हाउस की। बुद्धि विवेक ज्ञान बहुत अच्छा होगा, हायर एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन विदेश से भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि 12वीं के स्वामी भी हैं। लेकिन अब क्या ये 12वें के फल नहीं देंगे, तो द्वादश स्थान के स्वामी भी हैं शुक्रदेव। तो द्वादश स्थान के स्वामी अगर के होके लग्न में बैठेंगे तो जातक स्वयं के ऊपर खर्चा करने वाला हो सकता है या उसको साज सज्जा में खर्च करने का शौक हो सकता है। एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा, शुक्र जो है वो मेष से लेके मीन तक सभी राशियों में मालव योग निर्माण करते हैं। लेकिन उस मालव योग का फल कितना मिलेगा उस चीज़ को समझने के लिए षोडशवर कुंडलियाँ शुक्र की अन्य कुंडलियों में किस तरह की स्थिति है वह जानना जरूरी है। अगर कि वो पीड़ित अवस्था में होते हैं तो वो अपने फलों को नहीं दे पाएंगे। शुक्र लग्जरी, ब्यूटी और सुंदरता आदि के कारक हैं। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो हमारे इन सुखों में भी कहीं न कहीं कमी आती हुई देखने को मिल सकती है। अब शुक्र द्वादशेश है तो पॉसिबिलिटी है कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है तो ऐसे जातक की जो वाइफ होगी, लाइफ पार्टनर होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान और बहुत सुंदर रूपवान होने की संभावना बनती है। पॉसिबिलिटी है
पंचमेश लग्न में बैठ के सप्तम को दृष्ट कर रहे हैं तो ऐसा जातक लव मैरिज भी कर सकता है। अब अगर कि यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसे जातक को संतान से कष्ट, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। हेल्थ से जुड़ी भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है और खर्चे जो हैं वो कुछ नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। वैसे पंचमेश लग्न में जब बैठते हैं तो ऐसा जातक जो प्लानिंग करता है एक गुड प्लानर भी होने की संभावना बनाते हैं। अब यही पंचमेश अगर के दूसरे भाव में धन भाव में जाके बैठ जाते हैं, शुक्र अगर के धन भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे किस तरीके का फल देंगे। पीड़ित अवस्था में इनके फल मैंने जैसा कहा कि पहले ही कम हो जाता है। अब ये द्वादश स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठ गए तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक अपना जो खर्च है, धन जो है वो धार्मिक कृत्यों में, ऐसे जातक का जो धन है अच्छे कार्यों में खर्च होने की संभावना भी बनती है। यहाँ से पंचमेश जो है 9th हाउस में थे, अब यहाँ से पंचमेश जो है 10th हाउस में हो जाते हैं। अब ऐसे जातक की जो संतान है वो काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान होने की संभावना बनाती है। ऐसा जातक जो है अपने धन द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा धन अर्जित कर सकता है। ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर है, लव रिलेशन पार्टनर है, वो भी काफ़ी अच्छे होने की संभावना दर्शाता है। द्वादशी कुटुंब भाव में है तो ऐसा जातक कुटुंब के ऊपर भी धन खर्च कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि ऐसा जातक विदेश से भी धन अर्जित करने की संभावना बनती है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखनी ज़रूरी होती है। अगर ये तात्कालिक मैत्री में अच्छी पोजीशन पे हैं, जैसे अगर चंद्रमा सपोज ये यहाँ पे होते हैं या यहाँ पे होते हैं तो यह स्थिति एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी, मतलब वो तात्कालिक मैत्री में है। मैं किसी भी प्लैनेट का स्टोन पहनने का सजेशन देना उचित नहीं समझती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर के स्टोन पहनने की सजेशन दे देते हैं एंड सपोज करो कि बाकी वर्ग कुंडलियों में शुक्र अलग भाव में हुए, खराब स्थिति में हुए या पीड़ित स्थिति में हुए तो वो पीड़ित फल को बढ़ा देंगे ना। इसलिए स्टोन पहनने की जगह माता लक्ष्मी की आराधना या दुर्गा देवी की आराधना मैं उचित समझती हूँ। यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है वो 8th हाउस पे पड़ती है, तो ऐसे जातक को गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि हो सकती है या उसे गूढ़ विद्याओं की जानकारी हो सकती है। अब महाविज्ञान योग भी बनता है। ऐसे जातक को ज्ञान विज्ञान आदि की भी, रिसर्च फील्ड आदि की भी नॉलेज होने की संभावना बनती है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसे जातक की आई साइड वीक होने की संभावना भी बना देते हैं। अब पंचमेश कुटुंब भाव में है और कुटुंब भाव में जाके यहाँ पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो लव अफेयर हो आपके कुटुंब के किसी नज़दीकी रिलेशन का होने की संभावना भी बना देते हैं। अब अगर कि यही वीनस जो है शुक्रदेव आके कुंडली के 3rd हाउस में बैठ जाते हैं, अगर अब 12वें घर के स्वामी होकर ये यहाँ पर बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आप छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च करें, और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो छोटे भाई बहन आपके साथ संबंध उनके मधुर न हो या वो आपको चीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। अब पंचमेश अपने से एकादश हाउस में चले जाते हैं तो ऐसे जातक की जो संतान है वो काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होने की संभावना भी बनाती है। अब यहाँ से अगर कि हम विचार करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 तो अपने मूल त्रिकोण राशि से 11th हाउस में गए हैं। अब हम सभी जानते हैं शुक्र, बुध और सूर्य जनरली एक कुंडली में या एक घर आगे पीछे ही होते हैं। अगर सपोज सूर्य यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते, सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होंगे या सूर्य यहाँ पे होंगे तो तात्कालिक मैत्री में आने की संभावना बनती है। तो अगर सूर्य तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे जातक का जो लव अफेयर होगा, जो लव पार्टनर होगा वो भी काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी ज्ञानवान और बहुत कर्मठ होने की संभावना बनता है। अगर ये अच्छी अवस्था में है तो ये भाग्य भाव को देखते हैं तो ऐसा जातक काफ़ी भाग्यवान होने की संभावना बनाते हैं। अब 5th के लॉर्ड हैं तो इनका जो काम होगा लेखन से रिलेटेड होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि तीसरे घर से हम लेखन आदि का भी विचार करते हैं। इनका लव पार्टनर जो होगा वो काफ़ी हाई प्रोफाइल का भी होने की संभावना बनाते हैं।
पिता के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रहने की संभावना बनती है। अगर यही पंचमेश अपने से 12वें घर में चले जाते हैं तो संतान से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि संतान भाव से वो 12th हाउस में चले गए। यहाँ पे उनको शायद बुध की तात्कालिक मैत्री देखनी ज़रूर पड़ती है। अब जैसे कि ये श्रम राशि है, तो अगर कि 0 से 6 डिग्री की हुए तो ये मृत अवस्था में हो जाते हैं। तो मृत अवस्था में होने की वजह से जैसे इनको संतान सुखों में कमी, लव अफेयर आदि में कमी या शिक्षा प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी रुकावट आदि का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सभी जो फल हैं वो कब देखने को मिलते हैं? ये सभी फल जब शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है उसी टाइम पे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शुक्र की बात हम कर रहे हैं और कुंडली में महादशा चल रही हो शनि की, तो हम कहेंगे कि शुक्र अपना फल क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शुक्र का जब अपना फल तभी ज़्यादा दे पाएंगे जब वो एक्टिव मोड में आएंगे, है ना। अब यहाँ पे शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो घर की सुख सुविधाओं में भी थोड़ी सी परेशानी देने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र अपने से 12वें गए हैं, संतान से कष्ट होने की संभावना, लव अफेयर में थोड़ी बहुत परेशानी होने की संभावना बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एजुकेशन आदि में बाधा देने का काम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर बैठ के 10th हाउस को देखते हैं। अगर ये अच्छी अवस्था में है तो आपको जो जॉब, करियर, प्रोफेशन है वो ऊंचे लेवल पे जा सकता है। पर अगर ये पीड़ित है तो वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत समस्याओं का सामना करने को मिल सकता है। अब ये अगर के स्वयं के हाउस में ही आ जाते हैं, यहाँ पे द्वादश के फल का विचार नहीं किया, तो यहाँ पे द्वादशेश जो हैं अपने से पंचम में चले आए हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है अगर ये शुभ अवस्था में है तो ऐसा जातक विदेश से ज्ञान अर्जित करे, मतलब हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाए, और पॉसिबल ये भी है कि वो विदेश में अपना घर भी बना सकता है अगर ये शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। अब शुक्र अगर के तुला राशि में, स्वयं की राशि में पंचमेश जो है द्वादशेश अपने से छठे में चले गए हैं, तो द्वादशेश का अपने छठे में आना, लेकिन यहाँ पे शुक्र अपनी स्वयं मूल त्रिकोण राशि में अगर 0 से 15 डिग्री के हैं तो यह बहुत अच्छी अवस्था होएगी। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिमान, धर्म कर्म आदि का भी ज्ञाता हो सकता है। ऐसे जातक को रिसर्च आदि का अच्छा नॉलेज हो सकता है। लव अफेयर आदि में इनको काफ़ी अच्छी सफलता देखने मिलती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी इनको आय होते हुए देखने की संभावना मिल सकती है। अगर यही शुक्र के ऊपर राहु आदि, शनि आदि की दृष्टि हो जाती है तो पॉसिबल है कि ऐसा जातक का जो लव अफेयर है बाहर विदेश से संबंधित हो सकता है। विदेशी नागरिक जो होता है वो उनके लव पार्टनर हो सकते हैं, और अगर पॉसिबल है दूसरे धर्म या दूसरी जाति का भी लव पार्टनर मिलने की संभावना बना देते हैं। यहाँ पे ये अपनी स्वयं की राशि में है तो ऐसा जातक शुक्र से हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानवान थे। लग्न से पंचम गए हैं और अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठ के एकादश भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पे बहुत अच्छा लाभ कमाने की क्षमता रखता है। अब ऐसा जातक अपने से बहुत मतलब उसका जो ज्ञान होगा ऊंचे लेवल का हो सकता है, उसका हायर एजुकेशन जो है ऊंचे लेवल की होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बैठ के वो 11th हाउस को देखेंगे। अगर ये अच्छी अवस्था में होते हैं तो बड़े भाई बहनों और सीनियर कर्मचारियों के साथ भी इनके संबंध मधुर होते हैं। आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन इनको मिलने की संभावना बन सकती है। अब यही शुक्र जो है 6th हाउस में आ जाते हैं। अब पंचमेश जो है वो शुक्र 6th हाउस में अगर के चले जाते हैं और पीड़ित अवस्था में पेट से जनित कुछ रोग देने की संभावना बना देते हैं। ये अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में पेट आदि के रोग आपको दे सकते हैं, और यहाँ पे ये संतान से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं। संतान होने में डिले या संतान होने के बाद, क्योंकि ये द्वादशेश भी हैं, तो संतान होने के टाइम पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो कि पंचमेश 6th हाउस में है, जहाँ से हम कंपटीशन आदि का भी विचार करते हैं, तो ऐसा जातक पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो और बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, जो मतलब रुक के काम होना, स्ट्रगल के बाद अच्छा
गेन कर जाए, क्योंकि अपने से तो दूसरे हाउस में ही गए हैं, तो अपने से दूसरे में है, लेकिन लग्न से 6th हाउस में गए हुए हैं। तो ये कंपटीशन आदि में थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद सफलता मिलते हुए देखने को मिल सकती है। अब इनकी दृष्टि जो है 12वें घर पे पड़ती है। पंचमेश है। पंचमेश कौन है? हमारे लव अफेयर का भी स्वामी बनते हैं। तो जैसे संतान के लिए विचार करते हैं, तो यहाँ पे शुक्र जो है अगर के पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार लव अफेयर में धोखा मिलने की भी संभावना बन जाती है। ये 12वें घर को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि अगर कि लव अफेयर, लव पार्टनर जो है वो चीट कर रहा है, तो आपको किसी भी माध्यम से फंसाने का कार्य कर सकता है। तो उसके बाद आपके खर्चे जो हैं अनावश्यक रूप से होने की भी संभावना बनती है। जबकि यहाँ पे शुक्र अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं, लेकिन क्या वो 12th स्थान में है को देखेंगे, छठे में बैठे हुए हैं, तो उसका फल तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में है तो ऐसा जातक विदेश से ज्ञान अर्जित करने की संभावना बना देते हैं। अब अगर कि शुक्र जो है यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में शुक्र का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का मतलब संबंध बनता है, क्योंकि ये पुण्य कर्मों का भी भाव है। अब यहाँ से ये 7th हाउस में बैठ गए, तो यहाँ पे जातक का जो लव पार्टनर होगा वो काफ़ी विवेकी, काफ़ी ज्ञानी, काफ़ी नॉलेज वाला होगा और बहुत सुंदर होगा। अब यहाँ पे बैठ के लग्न को देखेंगे तो जातक को सुंदर बन के रहना या अच्छी तरह से रहने का शौक भी होगा। मतलब ऐसे जातक को बहुत सुंदरता के साथ, अगर ये शुक्र पीड़ित नहीं है तो ऐसे जातक बहुत अच्छी तरीके से सज संवर के रहने का शौकीन होगा। ऐसे जातक में पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो एक संतान हो वो विदेश में अस्थायी रूप से निवास भी करने की संभावना बनती है। पंचमेश का 7th में जाना ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका लव अफेयर जो है वो सक्सेस होने की संभावना बनती है, या आप लव मैरिज भी करने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लग्न को देखेंगे। और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आप एजुकेशन के लिए बाहर अगर चले जाते हैं तो आपका जो लव पार्टनर है वो विदेशी भी होने की संभावना बना देते हैं। अब यही शुक्र जो है पंचमेश आके अष्टम भाव में अगर बैठ जाते हैं, अष्टम भाव से हम गूढ़ विद्याओं का विचार करते हैं, यहाँ से हम दादा की संपत्ति आदि का भी विचार करते हैं। पंचमेश अष्टम में जब जाएंगे तो ये महाविज्ञान योग का भी निर्माण करेंगे। अब ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पंचमेश अष्टम में गया, मतलब डेप्थ नॉलेज, 8वां घर क्या है, एकदम गूढ़ विद्या, एकदम डेप्थ नॉलेज। 8वें घर से सारा बुरा ही विचार नहीं किया जाता। हमारे बुद्धि का जो मतलब ज्ञान के जो मालिक हैं वो अष्टम में गए हैं। इट मीन्स जो चीज़ें लोगों को समझने में बहुत समय लगता है, ऐसा जातक उन चीज़ों को तो बहुत जल्दी समझ सकता है। गूढ़ विद्याओं को समझने में या ऑकल्ट साइंस से जुड़ी या रिसर्च आदि से जुड़ी फील्ड में इनको सफलता मिलती देखी गई है। ऐसे जातक को दादा की संपत्ति या पुण्य कर्म जो हैं ऐसे जातक के अच्छे होने की संभावना बन सकती है। अगर कि ये अच्छे होते हैं तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और धन भाव को देख रहे हैं, काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से धन भाव के ही स्वामी बनते हैं, तो ऐसे जातक को थोड़े से स्ट्रगल के बाद धन की प्राप्ति जो है, पैतृक धन की प्राप्ति हो जाती है। पर अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं, आँखों से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। पंचमेश अष्टम में जाना और द्वादशेश भी हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि आप का जो लव पार्टनर है या आप अपने लव पार्टनर के साथ अगर चीट करते हैं तो किसी न किसी परेशानी में फंसते हुए भी देखने को मिल सकता है। अब यही पंचमेश आपके भाग्य भाव में चले जाते हैं, पिता के स्थान में चले जाते हैं, तो ऐसे जातक को हायर एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे पंचम भाव पुण्य कर्म जो हमारे हैं वहाँ के लॉर्ड जो है हमारे धर्म भाव में चले गए हैं, तो इनके संतान भी बहुत, अगर ये अच्छी अवस्था में है तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाली होगी। ये स्वयं बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाले होंगे। बहुत हद तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एजुकेशन है, आपके संतान का जो एजुकेशन है वो बाहर से होने की संभावना बनती है, अगर कि यह शुक्र अच्छी अवस्था में है। अन्य वर्ग चार्ट में भी इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। शुक्र एक शुभ प्लैनेट हैं और इनकी दृष्टि में भी शुभता ही रहती है। अगर दूसरे प्लैनेट्स का साथ में इनके
जुड़ाव ना हो जाए। मतलब जुड़ाव इट मीन्स अगर यहाँ पे शनि राहु केतु आदि बैठ जाएंगे तो शुक्र की दृष्टि में उनका भी फल आ जाएगा। अब ये शुक्र अगर के यहाँ पंचम के मालिकों के यहाँ बैठते हैं तो आप कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होंगे और आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी अगर ये अच्छी अवस्था में है। और इनकी जो दृष्टि है ये यहाँ पर पड़ती है, जहाँ से कि अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो आपके पिता की हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। अगर इस शुभ अवस्था में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, जैसे हमारे लिए हमारा ये 7वां स्थान मारक होता है, वैसे यहाँ पे अगर ये बैठते हैं तो 7वां स्थान पिता के लिए देखते हैं। सूर्य की राशि है तो पिता के लिए अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो थोड़े अशुभ परिणाम देने की संभावना भी बना सकते हैं। अब यही शुक्र अगर 10th हाउस में चले जाते हैं तो अगर ये 10th हाउस में जाते हैं तो पंचम के जो लॉर्ड हैं वो अपने से 6th हाउस में चले गए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कार्यस्थल में लव रिलेशन में या संतान के साथ थोड़ी बहुत समस्या का सामना करने को बन सकता है। अगर ये शुभ अवस्था में है तो आप अपने बुद्धि विवेक के द्वारा अपने कार्यस्थल पे ऊंची पोस्ट हासिल करेंगे और जिसके द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करके घर में सभी सुख सुविधाओं का निर्माण कर पाएंगे। पर अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में संतान को कष्ट, लव अफेयर में परेशानी या कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी आदि आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर यही शुक्र एक 11वें घर में आ जाते हैं, अब द्वादशेश जो है वो 11th हाउस में आ गए हैं तो आपके व्यय जो है वो कम कराएंगे। यहाँ पे बैठ के शुक्र अपने स्वयं की राशि को देखते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात कि लग्न से ये 11th चले गए हैं। 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे मंगल के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में होंगे तो ये बहुत अच्छे शुभ परिणाम देंगे। यहाँ पर बैठ के स्वयं के घर को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के घर को देखता है तो वो उसके शुभ परिणामों में वृद्धि कर देता है। तो ऐसे जातक को लव अफेयर अच्छे होने की संभावना बन सकती है, संतान अच्छी होने की, अच्छी ऊंची नॉलेज होने की संभावना बनती है, हायर एजुकेशन होने की संभावना बनती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से अगर यह शुक्र पीड़ित नहीं है तो उससे बहुत अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। अब यही शुक्र अगर के द्वादश स्थान में चले जाते हैं, यहाँ पे अगर ये चले जाते हैं तो द्वादश स्थान से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। लग्न से पारवे चले गए हैं तो हेल्थ के लिए अगर के ये कोई परेशानी है तो आपको विदेश में सेटलमेंट लेनी चाहिए। अगर विदेश में आपका सेटलमेंट होता है तो आपको हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में कम समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर शुक्र जो है वो अपने से अष्टम गए हुए हैं तो जो उनका मूल त्रिकोण साइन है वहाँ से तो अष्टम गए हुए हैं। यहाँ से हम अगर देखेंगे तो 7-8, लेकिन अब बैठे कहाँ पे हैं, वो अपने स्वयं की राशि में, भोग की राशि में बैठे हैं। तो ऐसे जातक का जो है लव अफेयर में काफ़ी रुचि हो सकती है। ऐसे जातक का जो लव अफेयर है वो बाहर से होने की संभावना बनती है, पर बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि लव अफेयर में इनको कई बार धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो आपको अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस न बने जहाँ पे आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े। हालांकि शुक्र 12वें घर में हमेशा शुभ परिणाम ही देते हुए देखे गए हैं। ये भोग विलास के कारक हैं और भोग विलास देते हैं, लेकिन भोग विलास जो है वो अगर अनैतिक रूप से हो जाता है या अनैतिक संबंध बन जाते हैं, विवाह के अलावा और कहीं पे संबंध बन जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से 7th के लॉर्ड बनते हैं। और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अपने 6 गए हैं। तो अगर हमारा लव अफेयर जो है मैरिड लाइफ के अलावा कहीं बनता है या उस टाइम पे बन जाता है तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि पे भी खर्चे होते हुए देखे जाते हैं। अगर यह शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे जातक को गले, चेहरे या आँखों से जुड़ी समस्या होते हुए भी 12वें घर में शुक्र के देखी जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का श्री हरि विष्णु कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।